And we are live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हारून फ्रॉम लेट्स ड्राइव। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मिस्टर दानिश सयानी। ही इज अ co-founder and director at Tech, an institute of excellence in learning and teaching। ये तो इनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। बाकी दानिश साहब क्या करते हैं और किन किन चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, ये बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दानिश। Assalamu alaikum and hello to everyone. Thank you so much हारून, आपने मुझे इनवाइट किया। मिस कनीस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है वो इतने बड़े और इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया है टू स्पीक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक हर एंटरप्रेन्योर का ये एक दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर चुका होता है जो जिसके बारे में वो बात करने वाला है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पर। और अपना एक बहुत छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस मुकाम पे भी पहुँच जाओ, मैं तो समझता हूँ कि मेरा पहला ही स्टेप है अभी, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी मुकाम पे पहुँच जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमेशा अलग ही रहता है हर दिन, क्योंकि वो हर रोज़ ग्रो करते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अचीव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन उनका हर रोज़ बदलता रहता है। इसलिए मेरी ये हमेशा से यही होता है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन को बहुत छोटा सा रखूं, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ और अभी मेरे बहुत चलने फिरने के अभी दिन शुरू हुए हैं। और खुदा का बस शुक्र अदा करता रहता हूँ कि जितना भी इन्होंने दिया है वो जो है वो मेरे लिए मेरी दुआओं से और मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था। मेरा नाम दानिश सयानी है और बाय प्रोफेशन मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक एजुकेटर हूँ। आई ट्रेन स्कूल्स, आई रिफॉर्म स्कूल्स, आई वर्क विद एजुकेशन सेक्टर्स टू ब्रिंग सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरा। और उसके साथ साथ ही मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, जो कि जिसका एग्जाम्पल हमने इस कोरोना पीरियड के अंदर भी देखा है कि बहुत सारे स्कूल जो है वो ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग को लेकर आई है। तो ये मेरी इंस्टीट्यूशन जब से इनिशिएट हुई है तब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर आ जाए। और बाय पैशन जो है वो मैं एक ऑथर हूँ। मेरा मेजर भी लिटरेचर है और आर्ट्स और लिटरेचर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और बाय प्रोफेशन में बाय पैशन मैंने अराउंड 18 ईयर्स की एज में मेरी पहली बुक जो है वो ऑन एन अमेज़न प्लेटफॉर्म पब्लिश हुई थी। और उसके बाद से बस जैसे मैंने कहा कि उम्मीद से और दुआओं से कहीं ज़्यादा मिल गया है और बस मैं उसी का शुक्र अदा करता हूँ। जितना भी मिला है वो मेरे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी हमारी यूथ जो कि इतनी टैलेंटेड है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, जो इतनी टैलेंटेड यूथ है हमारी, वो कहीं ज़्यादा अचीव कर सकती है अगर इस तरह के सेशंस आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर लोगों के लिए करवाती हैं और लोगों तक पहुंचाती है। तो आई बिलीव कि हम जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स कह लें, कोशिशें कह लें, स्ट्रगल्स कह लें, उनसे जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो चीज़ों से दूर रह सकते हैं जिनको लेकर हमने अपने बहुत सारे करियर के अंदर मिस्टेक्स किए हैं। तो बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं एक ऑथर भी हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एजुकेटर भी हूँ। क्वालिफिकेशन के अंदर मेरी जो है वो, जैसे मैंने कहा कि मेरा मेजर लिटरेचर रहा है, तो मेरा लिटरेचर के अंदर मैंने अपना कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी। Then I switched towards my licensing for training, and that I acquired from Arizona State University. The license is TESOL, which is Teaching English to the Speakers of Other Languages. और उसके बाद जब मैं एंटरप्रेन्योर की तरफ गया, जब मेरा पूरा करियर पाथ चेंज हो गया फ्रॉम लिटरेचर टू एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर भी एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, तो फिर मैंने क्योंकि बिजनेस होता है, चाहे वो आप एजुकेशनल बिजनेस करो या आप टेक बिजनेस करो या फिर आप इंजीनियरिंग बिजनेस करो, इंडस्ट्रियल बिजनेस करो, बिजनेस होता है, एंड यू नीड टू नो अबाउट द एटिकेट्स ऑफ दोज बिजनेस। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली बिजनेस इज, मैंने जो है वो मिशिगन यूनिवर्सिटी से अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया था, दैट इज बिजनेस एंड लीडरशिप मैनेजमेंट। और इंशाल्लाह in December I'll be getting my second master's on MBA in entrepreneurship from the International Business Management Institute.
तो ये मेरी जो एक क्वालिफिकेशन से लेके जर्नी और पैशन और प्रोफेशन इन सबको एक पिक्चर करके मैंने आपको एक अपना छोटा सा हम्बल सा इंट्रोडक्शन दिया है। That's really impressive, दानिश। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपकी क्रेडेंशियल्स और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड। अच्छा, नाउ टेक अस थ्रू योर जर्नी कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम कैसे रखा, पहला कदम क्या था, और वहाँ से आप कैसे आज माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँचे। तो हमें और हमारे व्यूअर्स को अगर हम जर्नी पे लेके चलें आपकी। ये एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो है वो एक मैं आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि जो आपकी मदद करता है ना उसको आप जिंदगी भर रिगार्ड करते हो उनको, किसी भी ना तरीके से, किसी भी तरीके से। अगर आप मॉनिटरली, हर चीज़ मॉनिटरी हेल्प नहीं होती, कुछ बहुत डिफरेंट तरह की हेल्प भी होती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तरीके से उनको प्रमोट करें। तो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन यस पाकिस्तान, they have this challenge, entrepreneurial challenge they had in our university. University में जब मैं आया था तो मेरा फोकस सिर्फ लिटरेचर था, and what I hope to become was to be a lecturer, that is it, university lecturer for literature. ये मेरा करियर पाथ था जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन उस चैलेंज को अराउंड मेरे ख्याल से मेरा 5th सेमेस्टर था और मेरा ये चैलेंज जो है वो वहाँ पे शुरू हुआ था। तो उस पे वो था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज विद द कोलैबोरेशन ऑफ यस पाकिस्तान एंड ब्रिटिश काउंसिल। तो वो अराउंड 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का वो पूरा प्रोग्राम था, और हम सबके जो है यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप्स बन गए थे, और वो ग्रुप्स एक तरीके से आप कह रहे हैं तो एक छोटे छोटे से स्टार्टअप्स बन गए थे। और हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर चैलेंज ये था कि हम सबको एक आइडिया इनिशिएट करना है बिजनेस का, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा प्रमोट करे, विच मीन्स कि वो प्रोडक्ट भी लेकर आए, ठीक है, वो प्रॉफिट भी लेकर आए, लेकिन साथ साथ वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जिससे लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड हो, ठीक है ना, दूसरे लोगों के लिए भी वो एक प्रॉफिटेबल चीज़ बनकर सामने। हमारे लिए तो आए लेकिन दूसरों के लिए भी आए। तो उस वक्त जो मेरा छोटा सा स्टार्टअप था, एंड दैट आई डिडंट कंटिन्यू, इट वाज जस्ट फॉर द प्रोजेक्ट बेसिस। तो वो था उसका नाम मुझे आज भी याद है, ईट इट ऑल। वो एक फूड चेन सॉर्ट ऑफ फूड डिलीवरी सिस्टम का काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने एक होम बेस्ड कुक वुमन जो शी वाज अ डिवोर्सी एंड शी कुड नॉट गो आउट एंड वर्क एंड शी हैड टू मैनेज हर हाउस होल्ड टू। तो हमने उनको जो है वो हायर किया था, एंड शी यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, एंड देन वी हायर्ड अ डिलीवरी बॉय। एक मैट्रिक का स्टूडेंट था जो काम करना चाहता था, हमने उसको हायर किया, और डिफरेंट बैंक्स और शॉप्स और उनको हमने प्रोवाइड किया वो फूड। अब इसके अंदर 2 चीज़ें जो है वो हमने प्रमोट की थी। फर्स्ट वाज दोज पीपल जो कमाना चाहते हैं और उनके पास ऐसे कोई जरिए नहीं है कमाने के, ठीक है ना। एंड फर्स्ट वन वाज द वुमेन जो बाहर जाके नहीं काम कर सकती थी, और दूसरा था वो मैट्रिक का स्टूडेंट, क्योंकि वो एक मैट्रिक का स्टूडेंट था, ही हैड नो क्वालिफिकेशन एज ऑफ देन। तो उसके पास कोई ऐसी लाइबिलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लाइबल अपॉर्चुनिटी थी कि वो कर सके, बट वो बाइक चलाना जानता था, और उसको पॉकेट मनी जितना अपने लिए चाहिए था ताकि वो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपोर्ट कर सके। तो यहाँ से हमने पहला तो एक वर्क हमने प्रमोट किया उन लोगों के लिए जो बेरोजगार थे। दूसरा एक और चीज़ प्रमोट हुई थी कि जैसे ऑफिस हो गई, शॉप्स हो गई, अब वो रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकते। इवन हम जैसे लोगों के लिए भी, हम यूथ के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ बाहर का खाएं, ठीक है ना। तो वो लोग जो एक मिडिल एज की तरफ गए हुए हैं, और वो बिल्कुल भी ये अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, वो रोज़ हजम भी नहीं कर सकते बाहर का खाना, तो उनके लिए हमने घर बेस्ड, होम बेस्ड फूड जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया। तो उनके लिए वो बहुत इनएक्सपेंसिव भी था कि जिससे वो रोज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं, और दूसरा कि उनको एक घर का खाना भी मिल रहा था विच वॉज हाइजेनिक, ठीक है, हेल्दी फूड, हर चीज़ प्रॉपरली प्रिपेयर हुई थी एक होम बेस्ड कुक से। तो ये 2 चीज़ें हमारी वहाँ पे प्रमोट हो गई, और इट वाज अ 2 to 3 months प्रोग्राम, और माशाल्लाह से आई एक्चुअली माय टीम बेसिकली
got the first position in Pakistan on that. Different universities के बीच में teams connected थी और उसके अंदर जो है वो my team got the first position. और इससे related जो है वो आज से 3 महीने पहले when the COVID-19 began, तो उनसे मेरा contact वापस भी हुआ था and they asked me for some few mentoring session and all that. But overall, I still thank to them that they were the people, that was the competition, who basically ignited that spark of entrepreneurial in me. Before that, I was all about कि नहीं यार literature and I want to be a lecturer और मैं literature जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ. But that actually ignite the spark of entrepreneurial in me. And क्योंकि मैं ताल्लुक रखता था एजुकेशन की फील्ड से, तो जब entrepreneurship की तरफ मैं अपने आप को लेकर गया, तो फिर मैंने एजुकेशन को चूज किया. I became educational entrepreneurship. क्योंकि उसके अलावा मेरे पास किसी दूसरी टेक्निकल एरियाज के अंदर मेरी कोई ऐसी खास नॉलेज नहीं थी. मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एक्सपर्टीज, मेरी स्किल, हर चीज़ जो है वो इसी से कनेक्टेड थी. बट इन ऑर्डर फॉर माई सेल्फ टू बिकम एन edtech enthusiast, I took many professional development courses and programs by Microsoft, by Google, by Intel, by Adobe. तो उसको करते करते फिर मैं Microsoft का एजुकेटर भी बना, मैं Intel का एजुकेटर बना, मैं Adobe का ट्रेनर कंप्लीट किया. तो ये सारी चीज़ें करने के बाद Google का I just acquired Google Educator. तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद I pushed myself towards educational entrepreneurship, but with the added bonus of edtech, educational technology, जो schools वगैरह को हम provide करते हैं हमारे as part of our कह लें कि services, as part of our services, educational technology हम schools को provide करते हैं. तो that's how I switched my career path from a lecturer to entrepreneur. जबरदस्त दानिश. तो अभी जो आपका करंट है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है, तो दैट्स ऑल बेस्ड ऑन एजुकेशन, राइट? या चलें जबरदस्त. अच्छा, चलें, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो डूज एंड डोंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है. ठीक है ना. बहुत सारे हमारे यहाँ जो यूथ है, अब पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, उसमें यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यंग एज, और दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी लर्न. तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, और उनको पता ही नहीं है क्या करना है, किधर जाना है. तो आप क्या बोलेंगे उन लोगों को कि मतलब क्या कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स बताएं, क्या इसको देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ताकि हमारे उनको फ़ायदा, उनको पता लगे उनको क्या करना है. बिल्कुल. जैसे कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन द राइज, और एंड इट शुड बी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर कंट्रीज इकोनॉमिकल सिस्टम. और बहुत सारे एंथुजियास्ट हैं एंटरप्रेन्योर तो मैं नहीं कहूँगा. आई वुड से दैट देयर आर मेनी बिजनेस एंथुजियास्ट हु वुड लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर and have a startup and all that. But sometimes क्या होता है कि हम बहुत सारी मूवीज़ देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर की, और वो एक अचानक से हमारे अंदर वो एक डेडिकेशन और मोटिवेशन जागती है, एंड देन वी परसू द एंटरप्रेन्योर जर्नी. बट इट्स नॉट ऑल मूवीज़, हॉलीवुड एंड ऑल दैट. बहुत सारे मैंने आज से एंटरप्रेन्योर्स मेंटर किए हैं जो सिर्फ entrepreneur की तरफ जाते हैं because Steve Jobs and they last night they watched Social Network and the founder, or they just like the biopic of Bill Gates and they thought, okay, why not, we should be an entrepreneur too. But it's for a lot of entrepreneurial enthusiasts, I would like to say that it's not a sprint, it's not a 100-meter race, it's a marathon. It's about going through the motion, going through the flow, और जो भी चीज़ आपके रास्ते पे आ रही है, you take it up as a challenge. You don't give up. हम इसके ऊपर बात करेंगे अभी और भी. You take it up as a challenge, and taking things as a challenge is one of the most difficult thing. With every do's and don'ts, I'll share some of my experience, live experience, because I believe that until and unless you have not been through those journey,
those hardships you cannot actually tell people about entrepreneurship. और कोई भी चीज़ इंटरनेट से पढ़ के बता देना बहुत आसान होती है, बट उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करके बताना दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और वही चीज़ हमारी जनरेशन को भी काम आएगी, क्योंकि दे वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये जब एक्सपीरियंस होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती। तो सबसे पहले मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा सारी यूथ को कि इफ़ यू डिसाइड टू गो टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, do study business. It's very necessary. It's not just about skills. Skills are very necessary. Your self-confidence, your motivation, your dedication, everything is necessary. But acquiring a proper qualification regarding that particular subject is very important. I started off as my qualification in the literature, but when I decided to become an entrepreneur, even though I had the experience, even though I knew my skill set, but still I did a specialization program on business in order to understand what the business etiquettes are. You need to know about finances, you need to know about marketing, you need to know about how to approach investors and all that. So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट ऑफकोर्स जितने भी बिजनेस स्टूडेंट्स होंगे उनको ये ऑलरेडी पता होगा। और मेरा लेकिन टॉपिक ये नहीं है, मैं बिल्कुल भी आप लोग को बोर नहीं करूंगा कि अप्रोच कैसे करते हैं इन्वेस्टर को, और एलिवेटर पिच क्या होती है, और प्रोडक्ट की वाइबिलिटी कैसे डिज़ाइन करते हैं। मैं उस पर बोर नहीं करूंगा। मैं आप लोग को कुछ हैंडी एग्जांपल्स दूंगा डूज एंड डोंट्स की, जो मैंने एक्सपीरियंस की थी लाइफ के अंदर भी, और जो मुझे उसका रिजल्ट मिला था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पहले हम डूज डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल स्विच टुवर्ड्स द डूज। द फर्स्ट डू इज लर्न फर्स्ट बिफोर योर स्टार्टअप। तो जैसे मैंने भी कहा था कि क्वालिफिकेशन, जिस जर्नी को आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ रखना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू लर्न फर्स्ट। बट यहाँ पे लर्न दो तरह का है। एक तो आपको बिजनेस की क्वालिफिकेशन दे रहा है, बट दूसरा आप जिस फील्ड के अंदर आप स्टेप इन करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, जब मैंने एजुकेशन सर्विस पे जाने का सोचा तो मैंने अपना डायरेक्ट बिजनेस नहीं शुरू कर दिया। नो, बिकॉज आई हैड नो आइडिया व्हाट द मार्केट इज। I had no idea how my competitors are. So what I did, I started a job at one of the educational startup. I started my career from there. मैं उस स्टार्टअप में गया, मैंने स्टार्टअप का रहन सहन देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टार्टअप चलाने का तरीका, ठीक है, डिसिप्लिन क्या होता है, और मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। अगर मैं प्रोडक्ट पे ले जाना चाहता हूँ, अगर मैं अपने एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्ट बेस्ड बनाना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है, और अगर मैं अपने एंटरप्रेन्योर को सर्विस बेस्ड बनाना चाहता हूँ तो उसका तरीका क्या है। और मेरी फील्ड के अंदर सर्विस ज़्यादा काम आती है या प्रोडक्ट काम आती है, मुझे ये पता चला। तो it's not just about the academic qualification that is necessary, but it's also the real life experience that is also necessary. And rather than कि आप खुद जंप कर जाओ और मिस्टेक से सीखो, तो इट्स बेटर कि आप पहले किसी दूसरे को वो मिस्टेक करते हुए देखो और उसके मिस्टेक से लर्न करो। दैट इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। He doesn't make a mistake and then learn from his own mistake. He get involved in people's he get involved in other people's business, and then he observe, learn and prepare himself from their mistakes. ठीक है ना। तो दूसरों की मिस्टेक से सीखना ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, रादर देन कि आप खुद मिस्टेक करो और फिर उस मिस्टेक का नुकसान उठाकर फिर सोचो कि हाँ यार काश मैं ये नहीं करता, तो वो सही नहीं है। तो फर्स्ट, do a job on that particular field that you want to make or create as an entrepreneurial journey of yours. Second, consider a moonlight business. Okay, before I explain my example on it, मैं सबसे पहले बता दूं कि what is moonlight business. आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना एक छोटा सा सेटअप भी चला रहे हैं, ठीक है ना। वो सुबह में जॉब करते हैं, शाम में अपना सेटअप चलाते हैं, या शाम में जॉब करते हैं, सुबह में अपना सेटअप चलाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मून लाइटिंग।
ठीक है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जबान में होता है मून लाइटिंग, ठीक है ना। और इसका फायदा क्या है? बहुत सारे लोग तो मैं नहीं कहूँगा, मोटिवेशन स्पीकर्स कहूँगा, वो कहते हैं कि आप एक चीज की तरफ जाओ। Okay, if you're starting a business, first of all, why motivation speakers are talking about entrepreneurship, I don't know. But when they talk about entrepreneurship, they say focus on one thing. Focus on one thing. And the society that we are living in, it's not about focusing on one thing. It's about multitasking. You are using a mobile phone and watching TV and eating food and reading a book. If you can do all of that, that you can do 2 jobs at once. Okay, you can do that. You are prepared enough. Your mind is workable enough to do that. So moonlighting businesses, doing a job and starting your own business all together. ठीक है ना। और वो किस तरह होता है? बहुत सारे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब मैं स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, तो उसी के साथ साथ मैं अपनी खुद की सर्विसेज को प्रिपेयर कर रहा था। उसको मैंने लॉन्च नहीं किया था, उसको मैंने किसी के सामने जाहिर नहीं किया था, बट मैं प्रिपेयर कर रहा था उसको बैकएंड में, ठीक है ना, कि मेरी सर्विसेज क्या होंगी, ठीक है, मेरी टारगेटेड मार्केटिंग क्या होगी। मैंने सर्वे किया, ठीक है ना, सर्वे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने सर्वे किया। सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज मूनलाइटिंग। इवन दो आई हैड अ जॉब that was necessary because it's bread and butter, it was earning my bread and butter, but with that I was also focusing on my future, that what I want to do in life, okay, and what are my vision, what's my career path would be। तो उसके लिए मैं मून लाइटिंग भी कर रहा था। तो मून लाइटिंग इज ऑल अबाउट you do a job but you are also working on your setup or your product or your service, ठीक है ना। तो this is one of the very easiest way to step into this entrepreneurial journey. Third one, ask for mentorship. Don't idolize. You cannot progress or get success by idolizing someone. You idolize Steve Jobs, so can you become Steve Jobs? No, you cannot. Can you become Mark Zuckerberg? No, you cannot. Can you become Ray Kroc? No, you cannot. You can idolize them as much as you want to, but you cannot become one of them. Neither you can learn, neither you can ask any advices from them. No, either they are dead or they are too rich to focus on it. Okay, so take mentorship. Ask those people who lives in your surrounding, in your locality, and who actually are working on a business. Go to them, ask for their advices. Okay, try to tell them what you are doing and let them correct you, because once they tell you something, it's because they think that you are doing something wrong, और अगर उन्होंने वो चीज wrong का तुम्हें बता दिया तो वो तुमको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू गो वेरी फार। मतलब जब हमने शुरू किया था तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त जो है वो इतने ज़्यादा कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं होंगे, बट देर आर मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स राइट नाउ। NIC है, नेस्ट है, पाशा है, और आप वहाँ पे इंक्यूबेट करके वो मेंटरशिप आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। सो मेंटरशिप तो आप यूनिवर्सिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। कितनी दफ़ा इकरा यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया है। तो मेंटरशिप इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल यू हैव टू डू इज ask them for advice and they will tell you. Don't idolize. Don't waste your business mindset on idolizing someone. That's number 3. Okay, number 4, do the right thing. That comes very later on in your entrepreneurship journey, जब आपको लगेगा कि you are now doing well और आपके पास कुछ ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसे सिनेरियोज आएंगे आपके पास जिसमें आप एथिकली बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पे आ जाओगे, ठीक है ना। दैट शुड आई डू दिस, मैं इसको थोड़ा बंद लफ्ज में कहूँगा। एथिकली आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि शुड यू डू दैट, or it's a very easy way to earn something, it's a shortcut to get onto the top, but shortcut can always take you on a journey towards long hardships.
सो रादर देन कि आप वो गलियों को चूज करो, जब भी गली से जाते हैं एक हाईवे का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए या फिर एक मेन रोड का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, जब भी गलियों से जाते हो तो कितने सारे पॉटहोल से गुजरना पड़ता है, राइट? बहुत सारे खड्डे आते हैं और कभी कभी गलियों के अंदर बैरियर आ जाता है तो फिर से घूम के वापस से जाना पड़ता है। तो भाईजान शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट बन जाता है और वो लॉन्ग कट से भी बुरी आजाब बन जाती है। तो इट्स बेटर है कि हाईवे लो, लंबा रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा काम करो जिसपे जमीर भी आपका जो है वो आपके साथ हो, ठीक है, आपका कॉन्शियस लेवल आपके साथ हो, ठीक है। और जब सही काम करोगे तो एक डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा मदद करेगी, ठीक है ना? हाँ, भले आपको टाइम लगेगा सस्टेन होने में, लेकिन जब आप होगे तो आप उन लोगों से काफी ज्यादा मॉरली अपने आप को काफी ज्यादा आगे रखोगे रादर देन उन लोगों से जो शॉर्टकट से। ओके, सो दैट इज द नंबर 4th, एंड एवरीवन विल फेस दैट पार्ट, सबने किया। ओके, नंबर 5th, नेटवर्क, मीट न्यू पीपल। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं और आजकल तो बहुत आसान तरीके नेटवर्क करने के, मीट करने के। इसकी मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। ये जितने भी क्लब्स हैं, राइट, जिम खाना क्लब हो गया, कराची क्लब हो गया, ये क्यों बने हैं? ओके, अगर आप इसका थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, दे आर डिजाइन फॉर बिजनेस पीपल टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट। Why do you think all the businessmen play golf? Why? It's not the sport they are interested in. It's what happens between that golf course. They make deals, they connect, they network, they pitch an idea to an investor. बहुत सारी चीजें हो जाती है उस एक गेम ऑफ गोल्फ के अंदर जो आप ऐसे ही आम तौर पे नहीं कर पाते, ठीक है ना? If you want to present some idea or any sort of your product to a very successful business person जो आपको वैसे टाइम नहीं देता, then research about it, कि वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, उसका पास टाइम क्या है। और यूजुअली उसका पास टाइम एक इस तरह के क्लब्स में होता है जिसमें वो हैंग आउट करता है अपने दोस्तों के साथ, गोल्फ खेलता है, हॉर्स राइडिंग करता है, जो भी करता है, ठीक है ना? एंड गो टू दैट पर्सन, ठीक है ना? वो क्लब की मेंबरशिप थोड़ी वो एक्सपेंसिव होती है, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर पार्ट, ठीक है ना? जाओ, नेटवर्क करो उन लोगों से, क्योंकि वो जो पार्ट होगा ना, वहाँ पे तुमको कोई ये नहीं पूछेगा कि यार अपॉइंटमेंट लेकर आओ, नहीं। वो सब वहाँ पे इतने चिल्ड हुए होते हैं कि आप उनके पास जाकर बहुत सी ऐसी चीजें उनके साथ आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो जो आप एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अंदर नहीं हो पाते, ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ नेटवर्किंग with those people जो आउट ऑफ रीच है, ठीक है ना? लिंक्डइन पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन क्या वो हर बंदा आपके मैसेज का फौरन रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू नेटवर्क, ओके? एंड यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज। और एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, ठीक है? सो इनोवेट दोस थिंग्स, इनोवेट दोस आइडियाज, और उसको किस तरीके से क्रिएटिवली आप यूज कर सकते हो, ये काम आपका है। बट ऑफ कोर्स mentors, जैसे मैंने कहा कि ask mentors for advices, they are always there to help you. So that was the number 5th part, and thus here ends our do's, जो हमें करना चाहिए, जो entrepreneurial mindset वाले बंदे को करना चाहिए, लाजमी है। ओके, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप बोलो कि हाँ यार इसकी जगह कुछ और कर लूंगा। नो, ये तो है ही, ऐसे बहुत सारे और भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट ये ऐसी चीजें जो आपको करनी है, लाजमी है, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इट्स, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इट्स नॉट अ 100-meter रेस, इट्स अ मैराथन। यू डोंट विन एंटरप्रेन्योरशिप। हैव यू एवर लिसन टू अ पर्सन जिसने कहा है कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जीत लिया? नो, ओके? एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, और बिजनेस इज ऑल अबाउट स्टेपिंग अहेड और स्टेपिंग बिहाइंड। समटाइम्स यू आर अहेड, ठीक है ना? समटाइम्स आप कोई ऐसा तीर मार लेते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे होते हो, और कभी कभी आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे होता है। सो कभी भी ये नहीं होता कि हाँ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जीत ली। कैन यू विन रिलेशनशिप? नो, यू कैन नॉट विन रिलेशनशिप। कभी किसी से कहा है कि मैंने शादी कर ली, मैंने रिलेशनशिप जीत लिया? नहीं, तभी तो रियल स्ट्रगल शुरू होगी भाई,
तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप जीत लिया. नो, दैट इज व्हेन द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स. वो इन्वेस्टमेंट को डबल करना, ट्रिपल करना, भाई इंटरेस्ट भी तो देना है इन्वेस्टर को. वो इन्वेस्टमेंट लेके बैठ थोड़ी जाना है, इंटरेस्ट भी देना है उसको वो रिटर्न भी करना है, प्रॉफिट भी दिखाना है ताकि दूसरी इन्वेस्टमेंट मिल सके. तो this is a very long journey, and it's not about winning at all. It's not about winning. It's about making your mark, staying ahead और staying sustained. अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे ना तो हार जाओगे क्या मतलब, खत्म हो जाएगा सब कुछ. सस्टेन होने की कोशिश करोगे ना तो अपनी बुनियाद को तुम बनाए रखोगे. सस्टेन होने की कोशिश करो, जीतने की कोशिश नहीं करो, कमाने की कोशिश नहीं करो, सस्टेन होने की कोशिश करो. क्योंकि जब एक दफा सस्टेन हो गए ना फिर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डोंट्स. व्हाट यू डोंट डू. जी, एक आध कमेंट है वो बस वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर डोंट्स पे चलते हैं. श्योर. अच्छा, वजिया ज़मीर तो हाई कह रही हैं आपको. शी इज माय पार्टनर. अच्छा जबरदस्त. अच्छा, कनीज का मैसेज है सना के नाम से. इट इज सेड दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. व्हाट्स योर से ऑन इट? You can't say that entrepreneurs are born, because you can say that they are born with the creative genius. Okay, they are born with the creative genius, but becoming an entrepreneur takes a lot of struggle than being just born with some gifts. आप गिफ्ट्स के साथ बॉर्न होते हो लेकिन आप उस गिफ्ट्स को हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. बट एक राइट डायरेक्शन पे ले जाकर एक एंटरप्रेन्योर बनना, उसके लिए आपको एक तवील एक्सपीरियंस और एक हार्डशिप स्ट्रगल और ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो ऑलरेडी इस जर्नी से गुजर चुके हैं. तो आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ तो भले ही पैदा हो सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी बोर्न विद दैट. तो हाँ, माइंडसेट आपका पैदाइशी, कुदरती, नेचुरली गिफ्टेड हो सकता है, बट एज बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर टेक्स मोर देन दैट. तो इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू कैन नॉट बी बोर्न इनटू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि ये आप स्टेप बाय स्टेप बनते हो. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई या मैंने अपने फंड से एक बिजनेस ओपन कर लिया विद very good concepts and all that, it doesn't mean that I became an entrepreneur. No, there is still time for me to become an entrepreneur. What is entrepreneur? Entrepreneur is a person who innovates a product in such a way that it solves a problem, also makes a profit. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लेकर या अपने पैसों को लेकर मैं प्रोडक्ट तो लॉन्च कर सकता हूँ. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, बट दैट डजंट मेक मी एन एंटरप्रेन्योर. What makes me an entrepreneur is how I use that product in order to bring a revolutionized state, okay, and helping people while making a profit. That is what an entrepreneur is, and you cannot be born into it. You need to progress into it. You need to be nurtured into it, okay, and that takes a hell lot of time. मैं still कहूँगा कि मैं entrepreneur नहीं, मैं एक small business owner. मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं, बिकॉज आई स्टिल बिलीव के एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे अभी भी टाइम है. अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने उस एंटरप्रेन्योर लेवल की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर लिया. हाँ, आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर बट आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर. तो आई बिलीव ये इस तरह का कुछ मेरा पर्सपेक्टिव है. जबरदस्त. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट सिदरा का. सिदरा कह रही हैं, वेरी राइट, इट्स नॉट अबाउट द कंपटीशन, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूशन. Exactly. आप देखो ना, आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ केक, ओके, एंड इट्स अ हेल लॉट ऑफ अ लार्ज केक. ओके, आप कह रहे हो कि 12 पाउंड 15 पाउंड का केक है. कैन यू ईट इट अलोन? नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट ईट दैट होल केक अलोन. तो क्या होगा, जब आप उसको पूरा खाने की कोशिश करोगे तो आप उसको खराब कर दोगे, और क्या होगा, फिर वो जाया हो जाएगा, आप उसको फेंकना पड़ेगा. तो रादर देन कि आप उसको प्रॉपर्ली स्लाइस करो, ठीक है, और सारे हिस्से अपने लोगों में बांट दो और मिलकर खाओ. दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेशन. सो इफ यू आर वर्किंग इन सम फील्ड एंड यू फाइंड आउट दैट देयर आर कॉम्पिटिटर्स देयर, सो रादर देन compete with them, collaborate with them,
because you cannot take over the complete field. Okay, you cannot do that. अगर मेरी एजुकेशन की फील्ड है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इस कराची के अंदर लाखों स्कूल्स हैं, मैं लाखों स्कूल को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ अपने साथ? नहीं कर सकता। मैं अपनी सर्विसेज से लाखों स्कूल तक कैसे पहुंचाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सो रादर देन कि मैं ये कोशिश करूं और सबके लिए काम खराब कर दूं, तो इट्स बेटर कि मैं एक ऐसी कोलैबोरेशन करूं अमंग अपने उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो मेरी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं एक तरह की सिनर्जी क्रिएट करूं और मिलकर हम वो सारे स्कूल्स को कनेक्ट करें। तो दैट वुड बी द मोस्ट बेटर वे, that would be the better way of approaching people rather than कि आप उसकी लगा बुझाई करो, आप उसको नीचा दिखाओ और फिर प्रोजेक्ट उठाने की कोशिश करो। दैट्स डिमीनिंग वे। जैसे मैंने कहा कि एथिकल होकर काम करना, जो आपके ज़मीर को सेटिस्फाइड रखे, और सेटिस्फाइड होगे तो काम अच्छा होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगे तो बस वही है कि जब तक रोटी चल रही है तब तक चला। ठीक है। Let's continue with where we left off. तो हमें अब don'ts पे आना है, तो don'ts पे प्लीज आप कंटिन्यू करें। Don'ts पे, ठीक है। Okay, so the first is don't do what others want you to do. ये मैं उससे कनेक्ट नहीं करूंगा कि आप इंजीनियरिंग चूज कर ले, आप डॉक्टर चूज कर ले, ये 3 इडियट्स जैसी फिल्म्स में हमने बहुत देख लिया। नहीं, मैं एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं इससे मतलब क्या है मेरा। When I started my entrepreneurial journey and I just put all my funds into the services that we were creating, me and Wajia, my partner. और तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो हमारी ऑफिस आते थे और हमें एडवाइस करते थे कि आप इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कोचिंग सेंटर ऑन कर लें। ठीक है ना? उससे क्या होगा कि आपको बैठे बैठे आप फौरन अपने पैसों को रोल अप करके प्रॉफिट देखना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? What our vision was to create a professional development institute जो schools को, students को और teachers को professionally और personally help करे। ठीक है ना? और वो लंबा रास्ता था, वो struggling वाला रास्ता था, उसमें profit फौरन नहीं नजर आता, उसमें लेट आता है, उसमें बहुत टाइम में आता है। और कोचिंग सेंटर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको फौरन से you see the money right away। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको ये एडवाइस की कि भाई आप ये करें, बट That's not what we wanted to do। और अगर उनकी बातों में आकर हमने अगर वो फैसला कर लिया था तो मे बी हम नहीं इसको कर पाते, क्योंकि neither her nor me were interested in opening a coaching center. We weren't at all. We wanted a professional development organization. So what I'm trying to tell you here is that what you thought and with that thought what you started, go with that. Don't do what others are telling you कि ये आसान है। जैसे मैंने अभी कहा कि आसान कुछ नहीं है, आसान कुछ नहीं है। Do those things which actually inspires you. This inspired me, this inspired my partner, so we did it and mashallah we made it। हमने बहुत लेट किया बट कर लिया। तो हर बंदा मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है? किसी का रास्ता लंबा होता है, किसी का रास्ता छोटा होता है, बट मंजिल तक हर कोई पहुंचता है। बट वो लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते जो बार बार अपने रास्तों को बदलते हैं। तो रास्ते मत बदलो, रास्ता आपके सामने है। हार्डशिप्स बहुत है सबके लिए, बट रास्ता अपना मत बदलो। तो यही, तो दैट इज द थिंग कि डोंट डू व्हाट अदर्स आर टेलिंग यू। सेकंड, डोंट फॉरगेट हु यू आर। देयर विल बी अ टाइम एंड आई हैव बीन थ्रू दिस कि एक पीरियड आया था दैट आई फेल्ट लाइक दैट, मतलब मैं तो फिल्म हो गया ना, अब आर्टिकल्स आ रहे हैं और इंटरव्यूज आ रहे हैं और I'm the चीता नाउ। तो वो एक होता है ना कि आप उन लोगों के सामने वही हो जो आपको उस वक्त जानते थे जब आप कुछ नहीं थे। ठीक है ना? तो जहाँ से आप आए हो ना वो मत भूलो। ठीक है ना? इन अ वेरी यूथफुल वर्ल्ड कि आपको बंदे को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है ना? वो जहाँ से आया है उसको वैसा ही रहना चाहिए, उसको उतना ही हम्बल रहना चाहिए, उसको उतना ही पोलाइट रहना चाहिए। ठीक है? सो दैट आई लर्नड इन अ वेरी हार्ड वे, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर कि प्लीज डोंट डू दैट। ओके? बिकॉज जब ये आपके ऊपर आती है ना तो वो एक सही तरीके से आपको निचोड़ लेती है। तो बी हु यू आर ऑलवेज, no matter how big you become, no matter how big of a name you get, no matter how many verified page you get, always be who you are.
अपनी कभी भी उन लोगों को तो कभी भी नहीं भूलना जो उस वक्त आपके साथ थे जब आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है, उन लोगों को तो कभी भी नहीं भूलना। तो ये कभी ना करना, ये मेरी एडवाइस है, बड़ी ही दिल से निकली। ऑलराइट, एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने सुना है और ज़्यादातर मोटिवेट करने के लिए लोगों को कहते हैं कि डोंट गिव अप। जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। एक जॉब करने वाले बंदे को पता होता है, इट्स नॉट दैट कि उस बंदे के साथ कोई डिफिकल्टी नहीं है या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जॉब करने वाले को भी प्रॉब्लम्स है, वो भी बहुत डिफिकल्टीज को लेकर चल रहा है, बट होता क्या है कि उसको एक चीज पता होती है कि यार मंथली मुझे इतना मिलेगा, आई नो 50 लाख 2 लाख जितना भी वो कमा रहे हैं उसको वो मंथली मिलेगा। बट एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता होता उसको क्या वो मंथली मिलेगा। कभी मंथ बहुत अच्छा जाता है तो आप बहुत अच्छी प्रॉफिट लेके घर चले जाते हैं, कभी बहुत बुरा जाता है तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। कभी इतना ही होता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट आपका जो कंपनी है वही जो है वो पूरा खा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइसिस आते हैं उस दौरान कि आपको ये फील होता है कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज शिट, ठीक है ना, मैं नहीं कर पा रहा और आई बिलीव कि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। और जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी इस चीज़ के लिए बना नहीं होता, वो प्रोग्रेस करता है, वो नर्चर होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये फील हो कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप वो काम कर रहे हो जो बहुत सारे लोग सोच कर छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। एंड वॉट एवर इज डिफिकल्ट इज ऑलवेज द वन जो आगे चल के सिर्फ आप ही को ही नहीं बहुत सारे लोगों को काम आता है, ठीक है ना। अगर 14th सेंचुरी के अंदर अगर लियोनार्डो डा विंची ने प्लेन ड्रॉ नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि 18th सेंचुरी में वो प्लेन इजाद हो पाता, ठीक है। डिफिकल्ट था बट उसने किया तो आगे किसी को पता चला ना कि यार ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। सो वट एवर यू आर क्रिएटिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, no matter how difficult it is, but it's not impossible, okay, because there is someone who might get something out of your product, और वही आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, ठीक है ना। आज अगर कोई एक स्कूल भी मेरी दी हुई सर्विस पे अगर अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचर्स के लिए कुछ कमाल कर जाता है तो उसको मैं और मेरी पार्टनर अपने लिए एक बहुत बड़ी विन समझती, बिकॉज व्हाई, बिकॉज व्हाट वी ट्राई टू सेट इज नाउ बीइंग क्रिएटेड बाय अदर्स। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी जीत होती है। सो नेवर गिव अप, बिकॉज यू थिंक यू आर अलोन, नो यू आर नॉट अलोन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू हु आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है ना। तो उनके एक्सपेक्टेशंस के लिए सही, नेवर गिव अप। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रेस बट इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल रेस, ओके। डोंट क्विट योर जॉब, don't quit your job before you are completed with your startup plan. And there are many people who quit their job just because they have an incredible idea. मुझे रातों रात एक बहुत जबरदस्त आइडिया दिमाग में आया है और कल सुबह मैं उठे ही अपने बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर ऐसे फेंकूंगा और उसके सामने खड़ा होकर दिखाऊंगा कि भाई ये फिल्मी है, ये होता नहीं है असल में, okay. Idea is very good and very important as long as you know how to execute it, but if you have no idea how the execution will be done, then there is no point of your idea, ठीक है ना। आइडिया उतना ही अच्छा होता है, उतना ही वायबल होता है until and unless कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। अगर वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा तो उस आइडिया की कोई कीमत नहीं। तो जब आपको आइडिया आता है तो होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, take a step back and then reflect that how you are going to execute it. फिर उसके बैठ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बनाना, फिर उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना, कुछ मार्केट सर्वे करना, कुछ इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करना, और जब ये सब कुछ हो जाए, जब वो एक पूरी रिपोर्ट बन जाए, बिजनेस प्लान बन जाए, इन्वेस्टर्स को अप्रोच हो जाए, एलिवेटर पिच चली जाए, कुछ कंपटीशन का पार्ट ले लेना ताकि इन्वेस्टमेंट आसानी से आपके करीब आ जाए, मिल ना जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% गारंटी, बट आप करीब आ जाते हो उस चीज के, रादर देन कि आप एक एक ऑफिस के धक्के खाओ और बोलो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है प्लीज ले लो। तो ये चीजें करने के बाद जब आपको 100% अश्योरिटी हो जाए कि नाउ यू कैन स्टार्ट समथिंग राइट आफ्टर यू क्विट योर जॉब, देन क्विट योर जॉब, नॉट बिफोर दैट। इट विल क्रिएट अ मेस फॉर यू इफ यू डिड बिफोर, ओके। डोंट compete with your employer in a moonlight business। जैसे मैंने अभी कहा था कि moonlight business मैंने बताया था कि while doing your job
आप अपना एक छोटा सा सेटअप भी शुरू कर देते हो जो आप उसको एक्स्ट्रा आवर्स में चला रहे होते हो। ऐसे पीरियड में कभी सोचना भी नहीं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकते हो, क्योंकि वो बंदा ना 100% अटेंशन अपने बिजनेस को दे रहा है, ठीक है ना, और आप अपना 30% या 40% या 50% अपने बिजनेस को दे रहे हो, तो आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां पर वो है। वेट करो, पहले अपने आप को कंप्लीटली शिफ्ट करो अपनी जॉब से अपने बिजनेस पर। जब आप 100% फुली अपने बिजनेस पे आ जाओ और कंप्लीटली सस्टेन कर लो, फिर कंपटीशन का सोचो, ठीक है ना। उससे पहले तक कॉम्पीट नहीं करना, वरना तो आपका बिजनेस तो हाथ से जाएगा ही। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मना करती है कि अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो साथ ही साथ आप अपना कोई काम नहीं कर सकते या किसी और जगह फ्रीलांस भी नहीं कर सकते। तो बेटा अगर उनको पता चल गया तो आपकी जॉब भी चली जाएगी। तो इट्स बेटर स्टे साइलेंट, work on your thing, and when you are 100% sure, quit your job first. Then become sustained in what you are doing, then compete with someone. और उसके बाद भी मैं तो कहता हूँ कि compete ना करो, जैसे मैंने कहा था collaborate to believe करो। Competition will मतलब it will only create a mess for you, nothing else. And the last thing is permit entrepreneurial self-confidence to outweigh careful diligence. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम में entrepreneurial confidence इतना ज़्यादा होता है कि हम ऐसे बहुत सारे रिस्क और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना भूल जाते हैं और हमको ये लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कल ही देखी थी द बिग शॉर्ट और मैं सब समझ गया फाइनेंस कैसे होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने कल ही देखी थी रेक रॉक और मुझे पता चल गया कि आप मुझे कैसे जो है वो अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे दूर कर देंगे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। आप में कॉन्फिडेंस है, दैट इज ऑसम, दैट विल हेल्प यू in making your mark, but in order to sustain you need to understand the risks and those financial factors, और उसको एनालाइज करने के बाद उसको प्रॉपरली और केयरफुली, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट करने के बाद तो ही आप जो है वो अपने आप को केयरफ्री बना सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि उसके बाद भी आप केयरफ्री नहीं हो सकते। एक एंटरप्रेन्योर कैन नेवर बी केयरफ्री, वो हमेशा केयरफुल ही रहेगा और जिंदगी भर तक वो केयरफुल रहेगा। वो जब बहुत बड़ा मेगा कॉर्पोरेट हेड भी बन जाएगा ना तो भी वो केयरफुल ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसको आदत हो जाएगी। वो शुरू में उसके लिए मजबूरी होती है, उसके बाद उसकी वो आदत बन जाती है केयरफुल रहने की। तो नेवर लेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस आउटवे योर केयरफुल डिलिजेंस, ओके, नेवर डू दैट। हमेशा हमेशा रिस्क और क्राइसिस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम का आगाज करें, अपने काम को प्रोग्रेस करें। तो ये थे कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स, ओके। डूज हमने देखे और हर चीज़ को मैंने कोशिश की है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करूं ताकि आपको एक फर्स्ट हैंड उस चीज़ का एक्चुअल पता चल जाए कि हुआ क्या है और होता किस तरीके से। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं हर चीज़ को कनेक्ट कर लूँ अपनी लाइफ जर्नी के साथ। बट इफ देयर इज एनीथिंग, देयर इज अ क्वेश्चन और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, देन यू कैन। तो मैंने जो आप पॉइंट बता रहे थे ना, तो मैं लिख भी रहा था वो पॉइंट। जी जी। तो क्योंकि ये व्यूअर्स के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम सब के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बैठा होता है और बहुत सारे लोग सिर्फ पहला कदम नहीं ले पाते हैं, आगे तो बहुत दूर की बात है। जो आइडिया होता है वो जहन में ही रह जाता है, जहन में रह जाता है, बिल्कुल। कभी सोचा था कि कुछ काम करेंगे, लेकिन वो सोच में ही रह जाती है, बिल्कुल। आपने जिस तरह चीज़ें बताई, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और जिस तरह आपने उनको रिलेट किया विद योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल था कि माशाल्लाह आपका लिटरेचर से आपका ताल्लुक रहा है और आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छी आपने बात की। कोई बुक बताएं जो आपकी फेवरेट हो, कोई लाइफ चेंजिंग आप बताएं कि यार आपने कोई चीज़ देखी, कुछ पढ़ा या कुछ देखा और आपके जहन में एक बत्ती जली कि ऐसे करना है। कोई गिव अस समथिंग, जो कोई ऐसा इम्पैक्ट जिसने आपकी सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आया हो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे। कोई एक चीज़, कोई टर्निंग इवेंट हो, कोई लाइफ इवेंट हो, कोई बुक हो, कोई चीज़ हो। यार बुक और जैसे मैंने कहा कि बुक्स हो गई या मूवीज हो गई, दे हैव ऑलवेज प्लेड अ ग्रेट रोल
इन एवरी वन ऑफ आवर लाइफ, जो भी जो है वो आइदर वो एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट हो या जो भी हो, जिसी भी फील्ड से भी हो, जो भी कर रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें उनको इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन आई हैव बीन थ्रू सम ग्रेट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ जिसने आउटलुक मेरा बेसिकली चेंज किया था। व्हेन आई वाज 16 years old, fresh out of matric, so I had a crisis in my family, a financial crisis going on, or it was like uh, my family could not afford the further education for me. तो उस वक्त जो है वो the only job I could get was to deliver a bunch of कहने वो जो रेस्टोरेंट के कूपन्स होते हैं, राइट, आप घर घर जाके वो सेल्समैन जो है वो देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ले ले 500 का या 1000 रुपीज़ का कूपन है और इसके अंदर ये सारी डील्स हैं। तो वो बेसिकली मेरा एक मुझे जॉब मिली थी, फ्रीलांस जॉब थी, और सैलरी तो नहीं होती थी, बस यही होता था कि आप जितने बिक जाएंगे उसमें आपका परसेंटेज होता था, कमीशन होता था। तो ये जो है ये मेरी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि बहुत कुछ सीख गया मैं इसमें। मैं एक बहुत बच्चे टाइप का था, और सब ऐसे ही होते हैं स्कूल खत्म करने के बाद। कोई एक्सपीरियंस नहीं, सीवी तो शुरू होती ही खत्म हो गई थी सिर्फ उसमें लिखा हुआ था दानिश सयानी, नंबर और एड्रेस, और उसके बाद लिखा हुआ था क्वालिफिकेशन मैट्रिक, दैट्स इट। कोई ऐसी खास कोई स्किल्स वगैरह भी नहीं थी। तो इस जॉब के अंदर ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिली। एक तो वैसी हमारी आवाम का ना सेल्समैन की तरफ रिएक्शन बड़ा ख़राब है। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, और मैंने खुद देखा भी है दूसरों को एक्सपीरियंस करते हुए कि आप जब नॉक करो और बोलो कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इस कंपनी से आया हूँ और हमारी ये नया ऑफर चला है, आप ये देखें, ये सिर्फ इतने का है, सब आप ये बोल ही रहे होते और आपको गालियाँ सुनने को मिलती है, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कुछ डांट के भगा देते हैं, कुछ पीछे भी भागते हैं कुछ अच्छे अल्फाज से पुकार कर आपको रवाना कर देते हैं। तो टाई शर्ट पहन के आप जाते हो उनके घर पे, और इतना कुछ सुनने के बाद भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, और आप उनको कहते हैं कि सर सॉरी, मैं आपको बाद में डिस्टर्ब करूंगा ये तो नहीं कहते, लेकिन बोलते कि हम आपके पास बाद में आ जाएंगे। तो वो उसने मुझे ना पेशेंस सिखाया। पेशेंस इज वेरी नेसेसरी। आप कोई भी काम करिए, पेशेंस ना आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेगा। मैंने इतने एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जिनको देखकर मुझे डर लग रहा होता है कि यार इसका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर ये इतने एग्रेसिवनेस से काम करेगा। योर पेशेंस हेल्प्स यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर टीम बट ऑल्सो अंडरस्टैंड योर क्लाइंट एंड योर प्रोडक्ट। ठीक है ना, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप टीम लीड कर सकते हो। आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में गलत रिव्यू सुनकर उसको बेहतर बना सकते हो। और आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप अपनी कंपनी को चला सकते हो। तो पेशेंस होल्ड्स द की टू एवरीथिंग। पेशेंस के बाद आपके पास आता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ठीक है ना, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि व्हेन इट्स समथिंग गुड देन एवरीवन विल टेक क्रेडिट। एवरीवन, जिसका नहीं भी होता ना हाथ, वो भी बोलता है कि नहीं मैंने आइडिया दिया था तो ऐसा होगा, भले उसको कुछ लेना देना नहीं था उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर छलांग मारेगा कि मैं भी था। लेकिन जब बुराई आती है तो हर बंदा पीछे हो जाता, बोलता है नहीं मेरी गलती नहीं थी, उसने कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था करने को। तो टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ये भी आपको पेशेंस सिखाता है कि कोई भी अगर गलत चीज हो रही है तो टेक इट ऑन योर ओन। अच्छी चीज में और लीडर कौन होता है? जो अच्छी चीज का क्रेडिट टीम को दे दे और बुरी चीज का क्रेडिट खुद ले दे। और वो एक अग्रेसिव बंदा नहीं कर सकता। अग्रेसिव बंदा तो बुरी बात सुन भी नहीं सकता, वो तो फौरन लैश आउट करेगा। वो कौन कर सकता है? वो पेशेंट बंदा कर सकता है, जिसके अंदर पेशेंस वो वही कर सकता है। और वो जो टाइम था मेरी लाइफ का, मैंने कुछ 2 साल वो काम किया है, और उसी से मैंने अपनी कॉलेज की फीस भी भरी है। वो जो टाइम था ना मेरी लाइफ का, उसने मुझे ये कुछ चीज़ें सिखा दी जो आखिर तक, उसके बाद ऑफ कोर्स बंदे के अंदर फिर एक चेंज आता है, फिर वो फिर से भटक जाता है रास्ते से। तो कभी कभी एक फिर से ऐसा टाइम भी आया था जिसमें मैं फिर इम्पेशेंट हो गया था, लेकिन फिर आई हैड माई पार्टनर विद मी जो कंसिस्टेंटली उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी मूवी या बुक ने मेरी लाइफ चेंज की,
बुक और मूवी ने मुझे बहुत नॉलेज दी, बट मेरे एक्सपीरियंसेस ने मेरी लाइफ चेंज की। मेरे मेरे घर वालों की वो सपोर्ट ने, मेरी पार्टनर की वो सपोर्ट ने, माय पार्टनर टॉलरेटेड मी, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है ना, कि मैं जब जज्बाती पने पे आता हूँ तो फिर जो पेशेंस होता है वो कहीं दूर चला जाता है, और मैं जब उस पर आता हूँ तो फिर वो इनटॉलरेबल हो जाता है, उसने टॉलरेट किया। सो her support, my family support, or those life experiences that changed my life, that changed things inside me. Rather than ke movies or books, movies or books, they gave me knowledge which were beyond what schools and university could taught. Okay, those books, those videos, those movies, they actually give a lot of knowledge. एंड आई बिलीव कि हम हमेशा नॉलेज और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के अंदर कभी कभी फर्क नहीं कर पाते। लॉट ऑफ पीपल से कि इस मूवी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। नहीं, मूवी ने इंस्पायर कर दिया आपको, बट लाइफ चेंज आप खुद करोगे अपनी उस इंस्पिरेशन से। उस इंस्पिरेशन को जब आप अपने अंदर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे तो ही लाइफ चेंज होगी। मूवी ने आपका कुछ नहीं किया, मूवी ने सिर्फ आपको इंस्पायर किया। Those books and movies inspired me, but after those inspiration were implemented, then my life changed. So ये इस तरीके का कुछ amalgamation। ठीक है जबरदस्त। अच्छा, अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट नियर द हमारा सेशन एंड होने वाला। तो जाने से पहले एक आप क्या एक लास्ट रिकमेंडेशन देंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं तो कोई एक आप कहें कि यार ये चीज़ लाजमी है, ये करो और फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, या इसको करो, तो कोई एक सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप रिकमेंडेशन देना चाहें वो क्या होगा? मैं ये बताऊंगा कि क्या नहीं करो, क्योंकि ये आसान है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या नहीं करना, तो वो फिर बहुत सारे रास्ते। अगर आप ये सोच के एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो कि मैं फौरन पैसे कमा लूँ, तो मत करो, नहीं करो, जॉब करो। It's easy, it's better, if you have responsibilities, if you have major responsibilities, if you want to support your family right away, don't jump in entrepreneurship. It's a hellish journey. It will give you a fruit. It will not just give you a fruit, it will give you a factory of food, but after 3 to 4 years. But if you wanted a fruit right away, then go for a job. That is better. ये ऐसा बहुत देखने में आता है कि लोग कोई फ्यू और जो 1 in a million और जो बहुत ही लकी जो विनर्स होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज देख के इतने इंस्पायर होते हैं कि दे ऑल वांट टू कॉपी द सेम, कि चलो आज हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कल हम पैसों में खेल रहे हो। तो इसकी में जो है बहुत सारे लोग नुकसान भी करते हैं, अपना भी और लोगों का भी। तो वेरी वेरी जेन्युइन एडवाइस, बहुत जबरदस्त। तो Danish, that brings us to the end of the session. It has been a wonderful session with you. बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंटर्स बताए हमें और हमारे व्यूअर्स को, और हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। मैंने भी आपसे बहुत सीखी और मैं बाकायदा ये लिख रहा था नोटपैड में जो आप बता रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, एंड और वी लव टू हैव यू सम टाइम अगेन। So anything closing remarks you would like to say? Closing remarks मेरे यही हैं कि if you are creative, even if you're not creative, okay, but क्या होता है कि आप कॉपी करने के चक्कर में ना आप बहुत सारे अपने अंदर के कुछ ऐसे स्पार्क्स हैं जिसको आप अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट दैट इनर स्पार्क इन यू। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप क्या फील्ड चूज करें, नो, दैट कैन नॉट, आई कैन नॉट टेल दैट, you yourself can only judge that what you need to choose, but what I can tell you is that find that inner spark in you, okay, and once you find it, then pursue it, क्योंकि वो स्पार्क में भी आपको कुछ ऐसा वायबल प्रोडक्ट और मैं एंटरप्रेन्योरशिप ज़हनियत से कह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि वो स्पार्क, वो इनर क्रिएटिवनेस में भी आपको वो ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर दे दे जो आज तक हमने नहीं देखी है। ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, एंड इफ यू इनोवेटेड देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आइदर यू गो फॉर अ बिजनेस और नॉट, क्योंकि आइडियाज भी बिकते हैं, तो यू कैन इवन मेक समथिंग आउट ऑफ इट।
चलें, ज़बरदस्त दानिश, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन थैंक एंड यू। वी होप इंशाल्लाह विल कॉल you again sometime for more इंशाल्लाह, discussion. इंशाल्लाह, आई बी ऑन इट। Okay. Thank you and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।